हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग अभी देख रहे हैं स्पॉटिंग एरर वाला सेक्शन, जिसमें हम लोग हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक के से रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उस 15 क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी के होते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के एरर्स के बारे में पता चलते हैं कि हम अगर इस टाइप के एरर को देखें सीधा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हम लोग बिना कुछ सोचे उस पर हम लोग ऑप्शन को सही ऑप्शन बना सके। तो ऐसे हम लोग इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक में आ गए और आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है आपका वर्ब। तो अगर आपको इस टॉपिक को देखना है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक भी एक बार देख सकते हैं। वहां पे भी हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में बात किए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नाउन और वर्ब में जो एरर्स होते हैं वो हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकें। हम पहले तो आइडेंटिफाई कर सकें, स्पॉट कर सकें और उसको डिटेक्ट हम लोग उसको चेंज कर सकें कि सही चीज क्या होता है। एक डिटेक्शन होता है और एक करेक्शन होता है, तो हम लोग डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों ही देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने फर्स्ट सेंटेंस से। वो है आपका, यहाँ पे कहता है, मैं इसका पेन ले आता हूं। ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज माई मास्टर। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो बोलना चाह रहा है कि उसने ऑर्डर किया जैसे कि वो मेरा मास्टर है। ये इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद है। लेकिन इसमें अब एरर कहां से देखें, तो मेरे आंसर बोलने से पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए वीडियो को और देखिए कि आप इसका आंसर ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा हर आंसर होने से पहले आप एक बार पॉज करके खुद टेस्ट किया कीजिए। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज में जैसे बनाया हूं, उस क्विज का लिंक डाल दूंगा। उसमें क्या है, आप बार बार इस क्विज को दे सकते हैं। आप सबमिट करिए अपना क्विज को, आपको स्कोर पता चल जाएगा एंड देन यू कैन फॉलो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें कहाँ एरर हो सकता है। He ordered as if he was my master। आप कभी भी ये शब्द देखेंगे ना, as if, इसका मतलब होता है कि ऐसा कि मतलब जैसा कि वो मेरे मास्टर हैं। इसमें तो यही बोल रहा है ना कि he ordered as if he was my master। as if का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होता तो यहाँ ये जब भी आएगा ना as if या ऐसा if आई वॉज अ बर्ड, ऐसा अगर आता है ना कि सोचो मैं बर्ड होता, सोचो मैं महात्मा गांधी होता, ऐसे टाइप के सेंटेंस आते हैं तो हमेशा उसमें वॉज के जगह आता है वर। ये हमेशा याद रखेगा कि जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आए जिसमें आपको ये सोचने में मजबूर करे कि ऐसा होता तो उसमें हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें वर आना जरूरी है। तो यहाँ पे होता है ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर माई मास्टर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एरर था इस क्वेश्चन में जो आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ड अगर आएगा ना तो डेफिनेटली 99% चांस है कि वो इसी पॉइंट पे एरर खोजने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, हाँ, आई थिंक हम लोग आ गए। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं और ये हम लोग आते हैं इस पे। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि आप एक सेकेंड, ये पेन को ले आता हूं मैं। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सेंटेंस ये कहता है द मेरिट ऑफ दिस बुक्स आर नोन टू एवरीवन। ये बोलना चाह रहा है कि इस बुक के बारे में जो मेरिट है वो नोन है एवरीवन को, सबको इसके अच्छाई के बारे में पता है। अब आप पॉज कर लीजिए और देखिए कि कहाँ एरर है और अब मैं आगे बढ़ता हूं। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन। यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, सब्जेक्ट है कि इस बुक्स का मेरिट के बारे में बात चल रहा है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब सही तरीके से बैठना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर नहीं होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर चलेगा। तो द मेरिट ऑफ दिस बुक्स इज नोन। अगर यहाँ मेरिट्स होता तब आर होता तो चल जाता है। अगर ये सिंगुलर है तो ऑब्वियसली ये भी उसके बाद कब जो वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब, वो एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे द मेरिट ऑफ दिस बुक्स इज नोन टू एवरीवन लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे, इसमें पेन ले आता हूं। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है आपका, द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज बीन जनरली प्रेज्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैनेजर्स कमेंट्स, यहाँ पे मैनेजर की कमेंट्स के बारे में बात चल रही है ऑन द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मैचेस, ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस है, लेकिन मेन क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे है द मैनेजर्स कमेंट्स। तो कमेंट्स आपका प्लूरल है यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। तो देखते हैं कहां पे है, द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज बीन जनरली। देखिए यहाँ पे गलती है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हैव। हैज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैव बीन जनरली। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, द मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स नेवर पासेस दिस स्टेज। ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स है जो इस स्टेज को पास नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर, यहाँ पे अपन देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है द मेजॉरिटी ऑफ, ये शब्द कहीं पे भी आपको दिखा ना तो आपको देखना है मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स, ठीक है, अच्छी बात है। नेवर पासेस दिस स्टेज, यहां पे बात आ रही है कि राइटर्स एक कम्युनिटी है, उसके मेजॉरिटी की बात चल रही है। अब यहां पे मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स है, उसके बाद यहां पे पासेस लगा दिया है, ठीक है। एस या ईएस हमेशा सिंगुलर वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स की बात चल रही है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो भी होता है उसके हिसाब से ये वर्ब चलता है। अगर ये सिंगुलर होता तो ये भी सिंगुलर होता, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। तो यहाँ पे देखिए राइटर्स की बात चल रही है, तो राइटर्स में यहाँ पे पासेस ना होके सिर्फ पास होगा, तब वो प्लूरल बनेगा। अगर आपको प्लूरल की जगह सिंगुलर बनाना है तो पास के बाद पासेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप कभी भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि कभी मेजॉरिटी ऑफ या सम ऑफ द ऐसा कुछ आता है तो आपको ये वाला टर्म देखना है कि ये वाला टर्म सिंगुलर है या प्लूरल है, और उस हिसाब से आपको ये वर्ब लगाना है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ऑल हिज मनी इज स्पेंट एंड ऑल हिज होप्स रूइंड। ये बोलना चाह रहा है कि इसका सारा मनी खर्चा हो चुका है और उसके सारे होप, उसके आशाएं सब मिट्टी में मिल चुकी हैं, रूइंड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए कहां पे एरर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऑल हिज मनी इज स्पेंट, मनी क्या हो गया, स्पेंट हो चुका, और होप क्या हो गए, रूइंड हो गए। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि मनी सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे होप्स है तो होप्स के बाद में कोई वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो वहां यहाँ पे होप्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है। मतलब तराजू के एक पलड़े में ये है और तराजू के एक पलड़े में ये है, दोनों को सेम बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट और वर्ब है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे बिना वर्ब के चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप आ जाइए, होप्स आर रूइंड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये एरर साफ साफ दिखता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए, दिस रूल मे एंड ऑट टू बी डिसरिगार्डेड फॉर द टाइम बीइंग। यहां बोल रहा है कि ये जो रूल है ये में शायद ऐसा हो सकता है और ऑट टू बी ऐसा हो सकता है कि डिसरिगार्ड कर दिया जाए, उसको ध्यान ना दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम समय के लिए। अब देखिए यहाँ पे एरर कहां हो सकता है, यहाँ पे बोल रहा है दिस रूल मे एंड ऑट टू बी। देखिए हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा कि ऑट कहीं भी आता है, ऑट उसके साथ में टू बी इस्तेमाल होता है, ऑट टू बी, ये जरूरी है। वैसे ही मे के साथ में भी आपका दोनों, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड के बाद में इधर एक तराजू है का पल रहा है, एक इधर का है, तो यहाँ पे जब ऑट टू बी आ रहा है तो यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे मे के बाद आता है बी,
तो यहाँ पे यूज होना चाहिए दिस रूल मे बी एंड ऑट टू बी डिसरिगार्डेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों बैलेंस रखना जरूरी है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब रखना जरूरी है। तो ऐसे छोटे छोटे एरर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या एरर है। इसमें ये एरर है ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये बोल रहा है कि ये पक्का है कि वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, मतलब एक ना एक अमीर तो है, भले पूरे दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन ना हो। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरर कहां पे हो सकता है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जब भी वन ऑफ द यूज होता है, हमेशा कभी भी आप सेंटेंस में देख लीजिएगा वन ऑफ द यूज होता है, तो वहां पे जो अगला सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द लिख रहा है, ही इज वन ऑफ द, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक पूरे गुच्छों में या समूह में वन ऑफ द है, ये उनमें से एक है, तो ये तो प्लूरल होना चाहिए ना, तभी तो ये वन ऑफ द कहलाएगा। तो उसके बाद ये वाला जो टर्म है ये आपका प्लूरल होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, रिचेस्ट है रिचेस्ट, और यहाँ पे आप मैन की जगह मेन कर लीजिए तो आपका ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एरर है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इफ नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये एरर था। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एवरी टॉम डिक एंड हैरी ड्रिंक जूस दीज डेज। ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि आजकल हर टॉम डिक एंड हैरी जूस पीते हैं। अब यहाँ पे एरर कहां पे है, देखिए एवरी का इस्तेमाल सबसे स्टार्टिंग में हो गया है, सबसे स्टार्टिंग में हो गया है। तो आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था कि जहां जिस स्टेटमेंट से एवरी या ईच ये सारे चीजों से स्टार्ट होता है वहां पे आप हमेशा सिंगुलर का ही इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वहां पे ये बोल रहा है हर एक, ठीक है। तो हर एक मतलब सिर्फ एक ही की बात चल रही है, मतलब आप बड़े उसमें हर एक को मान रहे हो, मतलब सबको इक्विवेलेंट मान रहे हो, तो एक एक को काउंट किया जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे एवरी पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई आप सेंटेंस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए एवरी इस्तेमाल हो रहा है तो कहाँ एरर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए टॉम डिक एंड हैरी नो एरर, ड्रिंक जूस ये उसका कार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे एवरी के बाद ये ड्रिंक है तो ये प्लूरल है, अगर ये ड्रिंक्स होता एस या ईएस लगता तो वो सिंगुलर बन जाता। तो यहाँ पे एवरी है सब, तो यहाँ पे सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी ड्रिंक्स जूस दीज डेज, ऐसा कुछ आएगा तो ये सही होगा, ठीक है। तो ऐसे एरर निकालना बहुत आसान हो जाता है, अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो आपको पूरा दिमाग लगाना ही नहीं, आपको रूल्स पता है, तुरंत तुरंत आपके एरर आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, The wheat on the farm is finer than last year. The wheat on the farm is finer than last year. तो यहां पे एरर कहां हो सकता है देखिए बोल क्या रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो व्हीट है, गेहूं है फार्म में आपके खेतों में, वो फाइन है, इस बार फाइनर है पिछले साल की अपेक्षा, ऐसा हिंदी में वो बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। वो ये बोल रहा है द व्हीट ऑन द फार्म इज फाइनर देन लास्ट ईयर। यहाँ पे देखिए देन का मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर याद रखिएगा, THAN जो देन होता है ये कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो बोल रहा है द व्हीट ऑन द फार्म इज फाइनर, ये बोल रहा है गेहूं जो फील्ड में है वो फाइनर है देन लास्ट ईयर, मतलब ये व्हीट ऑन द फार्म को कंपेयर किससे कर रहा है, लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहा है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, उसको लास्ट ईयर के व्हीट के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना चाहिए देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। अगर आप दैट ऑफ लास्ट ईयर करते तो आपको समझ में आ जाता कि लास्ट ईयर के व्हीट के बारे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, अदरवाइज वो व्हीट को ईयर के साथ कैसे कंपेयर कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे एरर था, यहाँ पे डी सेक्शन में एरर था कि यहाँ दैट ऑफ इस्तेमाल होता। अब तो ऐसा ये क्वेश्चन का एरर था। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी आर जनरली स्मॉल। तो बोल रहा है कि ऐसे पर्सन जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो बहुत स्मॉल, छोटे होते हैं। आप इसमें एक रूल है, वो रूल ये है कि आप कभी भी द नंबर देखें, दो टाइप का स्टेटमेंट होता है, एक अ नंबर होता है, कभी अ नंबर लिखा होगा और कभी आपके सेंटेंस में द नंबर लिखा होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी अ नंबर आएगा तो वहां पे प्लूरल का इस्तेमाल होगा और द नंबर के बाद आपको सिंगुलर का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे द नंबर आ गया तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ इस सेंटेंस में सिंगुलर का होगा और यही कहीं पे एरर होना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी आर जनरली स्मॉल। अगर ये अ नंबर होता तो आर सही होता। तो आप कभी भी कोशिश करिएगा कि ये सब्जेक्ट को मत चेंज करिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि इस वाले पार्ट में भी तो एरर हो सकता है। तो नहीं, सब्जेक्ट को नहीं देखा जाता, उसके बाद वर्ब को पहले कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे एरर होगा, द नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी इज जनरली स्मॉल, क्योंकि द नंबर के बाद सिंगुलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, द नंबर के बाद सिंगुलर का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ द मैंगो आर रॉटन। सिंपल बोल रहा है कि मैंगो का एक पार्ट रॉटन है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सम ऑफ द मैंगो, मेजॉरिटी ऑफ द मैंगो, पार्ट ऑफ द मैंगो, ये सब एक ही सेंटेंस में आता है कि किसी चीज का पार्ट को बोल रहा है, किसी चीज के मेजॉरिटी की बात कर रहा है, किसी चीज के सम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ द मैंगो की बात कर रहा है, मैंगो के कुछ पार्ट की बात कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया मैंगो और उसका पार्ट की बात कर रहा है, अच्छी बात है। अ पार्ट ऑफ द मैंगो आर रॉटन, यहाँ पे मैंगो अगर सिंगुलर है, यहाँ मैंगोज होता तो समझ में आता कि कुछ एरर है। अ पार्ट ऑफ द मैंगो है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर की जगह इज आएगा, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है तो उसको फॉलो करने वाला जो वर्ब होगा वो भी तो सिंगुलर ही होगा। तो अ पार्ट ऑफ द मैंगो इज रॉटन। ठीक है, एक मैंगो का पार्ट रॉटन या सड़ा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे एरर हम लोग खोज सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है देखते हैं। द बैंकर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। बैंकर्स एसोसिएशन क्या किए कि वो अपना एमओयू मेमोरेंडम सबमिट कर दिए ताकि वो अपने डिमांड्स को फुलफिल कर पाए। ये सेंटेंस का हिंदी अनुवाद है। अब इसमें एरर कहाँ हो सकता है, एरर यहाँ हो सकता है द बैंकर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट ये है द बैंकर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड मेमोरेंडम, मतलब आपका बैंकर्स एसोसिएशन ने सबमिट कर दिया मेमोरेंडम को। ठीक है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ। अब यहां बात ये चल रही है कि बैंकर्स एसोसिएशन ने अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है, तो जो फुलफिलमेंट हो रही है वो किसकी डिमांड हो रही है, वो बैंकर्स की हो रही है ना। तो बैंक जो कि नॉन लिविंग थिंग है वो आपका उसमें इट्स आ जाएगा, वो आपका देयर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बैंकर्स एसोसिएशन एक पूरा ग्रुप की, आप समूह की बात कर रहे हो, तो बैंकर्स एसोसिएशन ने हैज सबमिटेड मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स डिमांड, वो अपना डिमांड को रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे बोलता है 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल आर हिज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट। वो बोल रहा है कि 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल, लकड़ियों का जो कोल है उसमें 5 क्विंटल्स उसका है, वो उसका एनुअल रिक्वायरमेंट है उस यूनिट के लिए, ये कहना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे, देखिए 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल, यहाँ 5 क्विंटल से पूरा समूह की बात कर लिया है, एक गुच्छा की बात कर लिया है,
एक क्वांटिटी की बात कर लिया है कि वुडन कोल की कितनी क्वांटिटी है, 5 क्विंटल्स की बात चल रही है। तो आप इसको प्लूरल नहीं मान सकते क्योंकि ये 5 क्विंटल अब ये एक क्वांटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कहां पे होगा, देखिए यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल किया है, ये गलत है। 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल इज हिज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक पूरा 5 क्विंटल एक पूरा एक यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है और एक यूनिट इसका यूनिट है, इसका वो है, इसका सिंगुलर है और वर्ब आएगा सिंगुलर। तो ऐसे एरर निकाला जाता है। उसके बाद आई थिंक हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम लोग डील करते हैं। एक सेकेंड, हम ये देखते हैं ही एंड आई इज पार्टनर्स इन दिस फर्म। वो बोल रहा है कि वो और मैं इस फर्म के पार्टनर्स हैं। अब यहां पे देखिए एंड का इस्तेमाल हुआ है। एंड में क्या होता है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ही आ गया तब तो ठीक है। आप याद रखिएगा ही एंड आई के बाद फॉलो करता है एम, जैसे बोलते हैं आई एम विवेक सिंह राठौर, तो ऐसा कुछ होता है। तो यहां पे है ही एंड ही इज एंड आई एम आर पार्टनर्स इन दिस फर्म। अगर यहाँ पे दोनों बराबर होते, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में होता, ही इज एंड आई एम आर पार्टनर्स, क्योंकि एंड हो रहा है मतलब 2 लोग एक साथ आ रहे हैं, तो 2 में कभी भी आप सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ही आई के बाद आपका एम आएगा, ये है। तो अगर आप ही इज भी ना लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे आई के बाद एम आएगा और यहाँ पे आएगा इस के जगह में आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की बात चल रही है, तो 2 लोगों के लिए आर आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान देखेंगे तो एरर यहाँ पे बी वाले सेक्शन में एरर है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वर प्रेजेंट देयर ऑन द स्पॉट। ये बोलना चाह रहा है कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर प्रेजेंट थे वहां पे ऑन द स्पॉट। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रहा है, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वर प्रेजेंट। वर बोल रहा है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 लोग थे, तभी तो प्लूरल का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे अगर द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर होता तो समझ में आता कि मजिस्ट्रेट अलग आदमी है और कलेक्टर अलग आदमी है। लेकिन यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका मतलब है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर बोलने के लिए वो एक ही सिंगल इंसान का इस्तेमाल हो रहा है। सिंगल पर्सन को मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कह रहा है और सिंगल पर्सन है तो यहाँ वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वॉज प्रेजेंट देयर ऑन द स्पॉट होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ब को निकालने का या वर्ब को उसके एरर को स्पॉट करने का कितना आसान तरीका होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 मिनट में क्या करते हैं, 2-3 मिनट में पूरे 15 क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, ताकि आप लोग कभी भी इस क्वेश्चन ऐसे या इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को देखें तो आपके दिमाग में तुरंत एरर पता करने का क्षमता होना चाहिए। तो इसको ध्यान से देखते जाइएगा और मैं जैसा बोलते जा रहा हूं वैसा आप इस कोशिश करिएगा कि मेरे बोलने से पहले आप इसको आपके दिमाग में आ जाए। देखिए ही ऑर्डर्ड एज इफ माई मास्टर, आप ध्यान दीजिएगा एज इफ जहां पे भी इस्तेमाल होगा वहां पे आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसा होता तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है। दूसरा में आप देखिए द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन, यहां बोल रहा है मेरिट ऑफ दीज बुक्स, मेरिट का इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नोन की जगह इज नोन आएगा। उसके बाद द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज बीन जनरली प्रेज्ड, मैनेजर के कमेंट्स के बारे में बात चल रही है, कमेंट्स प्लूरल है तो वहां पे यहाँ पे आपका हैज बीन आएगा, वो हैज ना होके हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ राइटर्स, मेजोरिटी ऑफ राइटर्स की बात चल रही है, मतलब राइटर्स के मेजोरिटी की बात चल रही है, लेकिन राइटर्स प्लूरल है तो यहाँ पे पासेस भी पास होगा, पासेस ना होगा, प्लूरल होगा। ऑल हिज मनी इज स्पेंट, ऑल हिज मनी इज स्पेंट, ठीक है अच्छी बात है, मनी
सब्जेक्ट है, वर्ब आपका सही बैठा। लेकिन होप्स रून्ड, होप्स आर रूइंड, क्योंकि होप्स प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस रूल में एंड ऑट टू बी, जब एंड है तो एक तराजू में मे बी आएगा एंड दूसरे में ऑट टू बी आएगा। उसके बाद आएगा ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द जहां भी आएगा वहां पे आपको प्लूरल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिचेस्ट मैन होगा, MEN। एवरी टॉप, जहां एवरी सामने आएगा वहां पे आपको सिंगुलर देखना पड़ेगा, तो आप देखिए यहाँ ड्रिंक लिखा है, उसकी जगह ड्रिंक्स का इस्तेमाल होगा। द वीट ऑन द फार्म इज फाइनर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर होगा, क्योंकि आप वीट ऑन द फार्म को कंपेयर कर रहे हो पिछले साल के वीट ऑन द फार्म से। द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर जहां भी होगा वहां पे आपको सिंगुलर का इस्तेमाल करना है। देख लीजिए साइकोलॉजी आर जनरली स्मॉल लिखा है तो वहां पे इज जनरली स्मॉल होगा। अ पार्ट ऑफ द मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो के एक पार्ट की बात चल रही है, मैंगो सिंगुलर है तो यहाँ पे आर की जगह इज होगा। द बैंकर्स एसोसिएशन की बात चल रही है तो यहाँ पे देखिए हैज सबमिटेड मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स डिमांड, एसोसिएशन की बात चल रही है, वो अपने डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल, 5 क्विंटल्स एक पूरा एक क्वांटिटी बन चुका है जो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर की जगह इज का इस्तेमाल होगा। ही एंड आई आर पार्टनर्स, यहाँ पे आई दो लोग है ना, और आई के बाद एम आएगा, जरूरी है। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वॉज प्रेजेंट, क्योंकि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर एक ही इंसान है। तो देखिए हम लोग इतना जल्दी 15 क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लिए क्योंकि एरर जहां याद है हमको, यहाँ पे एरर हो सकता है, वहां पे हम तुरंत एरर निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, वर्ब के लिए इतना काफी है। उसके बाद हम लोग फिर एक नए टॉपिक पे चलेंगे और नया उसमें स्पॉटिंग एरर देखेंगे। तो अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।